हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को मैथ्स का एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये जो मैंने एक पहले वीडियो में दिखाया था कि मैंने इसमें किया है, एक बार हम प्रीवियस ईयर से सारे टॉपिक मैच कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरी प्रीवियस ईयर वाली बुक है। तो इसमें सिलेबस में कोई भी चैप्टर इसमें नहीं छूटा है, क्योंकि इस बुक में कोई भी चैप्टर नहीं छूटा है, क्योंकि पिनाकल की प्रीवियस ईयर एसएससी की बुक है। ये कोई और एग्जाम की नहीं है, सिर्फ एसएससी की ही है। 90 डेज़ की मैंने ली थी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसमें नंबर सिस्टम है। तो ये हमारा यहाँ पे मैं क्या कर दे रही हूँ, मैं सर्कल कर दे रही हूँ, क्योंकि इस और इसमें मैंने टिक लगाया है तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा। टिक लगाऊंगी तो मैं एक बार हम मैच कर लेते हैं कि सारे मेरे कोई टॉपिक छूटे हैं कि नहीं छूटे। इसमें सारे हैं, तो जिनको लग रहा होगा कि अगर छूटे हैं तो बता देना कमेंट में, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये नंबर सिस्टम है जो कि मैंने लिखा है अपनी शीट में, और बुक में भी है, दिखा दे रही हूँ नंबर सिस्टम। अब हम इसको आगे चलते हैं, नहीं तो बुक के लास्ट में भी है, वहाँ से भी दिखा दे रही हूँ। मैं आपको गगन सर का बैच भी दिखा दूँगी इसके बाद। ये देख लो, HCF और LCM है और सिंप्लीफिकेशन है। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी इसमें। तो इसमें ये रहा HCF और LCM, और सिंप्लीफिकेशन ये रहा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये भी है हमारे सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग इसमें देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री 10th नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री है। ये मैंने खुद से सिलेबस बनाया था, मतलब सिलेबस गगन सर के प्लेलिस्ट से बनाया था, जो मैंने बैच लिया था ना, तो उसी से मैंने ये बनाया था। और मेरा DI छूटा होगा, DI इसलिए छूटा था ना, यहाँ पे देखो हाइट एंड डिस्टेंस भी है, यहाँ पे भी है। DI इसलिए छूटा था ना कि DI की सिर्फ एक क्लास सर ने करवाई थी, जिसकी दो क्लासें 3 क्लासें ज़्यादा करवाई है ना, वो सारे टॉपिक मैंने लिखे ही हैं। ये 3 मैंने लिखा भी है। शायद वो मैंने कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही वो टॉपिक कर लिया था, इस वजह से मैंने शायद नहीं लिखा था DI। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, 1 से 2 टॉपिक किए थे, तो शायद इस वजह से छूटा हो। और देख लो ज्योमेट्री, तो इसमें यहाँ पे ज्योमेट्री है, यहाँ पे ज्योमेट्री है, ये रहा 3rd नंबर पे। तो ऐसे हम चेक करते जा रहे हैं कि हमारा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। तो इसमें मैं रेशियो पे हूँ, तो अभी हम रेशियो पे देखेंगे। तो ये रेशियो वाला तो अर्थमेटिक का पार्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रेशियो है, रेशियो के बाद पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप भी इसी में है, यहाँ पे है 7th नंबर पे। इसके बाद आप देख सकते हो बुक में भी पार्टनरशिप है। ऐसे ना मैं बुक से दिखा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास बुक नहीं होगी ना, तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है। जब मैंने भी बुक नहीं लिया था तो मुझे भी कन्फ्यूज़न था। यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये रहा मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसे पोस्ट कर दूँगी, ये जो मैंने शीट बनाई है। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर सारे सर्कल हो गए तो बढ़िया है, मतलब सारा है। वर्क एंड टाइम तो अर्थमेटिक का पार्ट है ना, तो वर्क एंड टाइम यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये रहा 13 नंबर। ये हम लोग सर्कल कर देते हैं। अब इसके बाद 5, मैं 2 चैप्टर देख रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 वाला चैप्टर है, और ये रहा टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी ये 5 है, टाइम स्पीड 14 15 दोनों। इसके बाद तो बोट एंड स्ट्रीम होगा, देखती हूँ कौन सा चैप्टर है। इसके बाद है लाइन एंड सर्कुलर रेस और बोट एंड स्ट्रीम परसेंटेज। तो एक ही बार में लगा दे रही हूँ। रेस, ये पूरा रेस का ही है, जो सर ये लिखा है ना, तो इसका पूरा मैंने रेस में ही लिखा है। यहाँ पे 5th नंबर पे है। अब इसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, ये रहा बोट एंड स्ट्रीम 16th नंबर पे। फिर उसके बाद है परसेंटेज, तो परसेंटेज हमारा 1st नंबर पे है। इसमें आप लोगों को कोई भी चैप्टर छूटा नहीं दिखेगा, प्रीवियस ईयर की बुक में कोई भी चैप्टर नहीं छूटता है, जो एसएससी के एग्जाम में। अगर कोई नहीं है इसमें, तो मतलब एसएससी के एग्जाम में वो पूछा ही नहीं गया इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर की बुक में नहीं है तो मतलब नहीं करना, जो प्रीवियस ईयर में है वो करना है। ये रहा डिस्काउंट, ये रहा। इसके बाद हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ये वाला मैंने नहीं लिखा था, तो ये वाला मैं लिख दे रही हूँ उसमें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट, स्मॉल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो मैं यहाँ ऊपर में यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं एक चैप्टर और ऐड कर दे रही हूँ, 17th है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 18th ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने पढ़ा भी नहीं है फ़िलहाल, इसलिए छूटा हुआ है मेरा भी, पढ़ने में भी मेरा ये चैप्टर भी मिस हो गया था। तो इसके बाद हम आते हैं आगे पे आप देख सकते हैं एवरेज है, तो यहाँ पे हम एवरेज को सर्कल कर देते हैं। और जो चैप्टर नहीं होगा हम इसी शीट में भी लिख लेंगे, तो फिर फाइनल हमारा शीट रेडी रहेगा, क्योंकि हमने सारा पूरा सिलेबस लिखा है। तो ये एवरेज है। डाटा इंटरप्रिटेशन DI, तो यहाँ पे भी मैं DI भी ऐड कर दे रही हूँ। 18th नंबर पे मैंने ये ऐड किया है, 19th नंबर पे मैं DI ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। ये दो नहीं लिखा था मैंने। उसके बाद मीन, मीडियन, मोड और है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप यहाँ पे आओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो मीन मीडियन मोड का कोई प्लेलिस्ट नहीं है, जो सर ने बताया। मीन मीडियन मोड आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले मैं यही पढ़ा था अभी। तो यही है मीन मीडियन मोड, यही है मीन मीडियन मोड, इसी को बोलते हैं मीन। इसी में सारा मीन मीडियन मोड वाला सारे फार्मूलाज हैं। तो स्टैटिस्टिक्स नहीं लिख के बुक में ये नाम लिखा है। कोऑर्डिनेट तो हमने यहाँ पे कर लिया सर का। अब आगे आते हैं, आगे है प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, कोऑर्डिनेट,
27 नंबर पे है प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोबेबिलिटी है, इसको तो मैंने सर्कल कर ही दिया है। अब आप ये देखो, इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं दिया है, वाई पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो टीचर हम लोग को ज़्यादा बेटर सिलेबस समझाएंगे, कोई बुक में या फिर कहीं पे भी। लेकिन फिर भी मैंने अपने उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर्स ही लिखे हैं, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसमें कुछ चैप्टर नहीं है, लेकिन ये है, ये प्रीवियस ईयर का है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब उससे कम क्वेश्चन आते होंगे। बेसिक सी बात यही है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे दिया है नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्टली जिनसे, हाँ ये वाला मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है ना, 1 मिनट देखने दो, 1 2 3 4 5 ज्योमेट्री से पहले है, तो लगता है इसमें भी एक बार हम जल्दी जल्दी मैच कर लेते हैं फिर से, ठीक है। हमारा नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्रिक लगाया था, हाइट नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया। 1 मिनट, एक चैप्टर छूट रहा है बीच में, नंबर सिस्टम, हाँ HCF LCF सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये रहा मेंस्ट्रुएशन। हाँ भाई मेंस्ट्रुएशन कैसे नहीं हो सकता, मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितने चैप्टर इसमें मैंने टिक लगाए हैं। तो ये रहा मेंस्ट्रुएशन हम लोग का 2D मेंस्ट्रुएशन, और यहाँ पे ऊपर में 3D मेंस्ट्रुएशन। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें थोड़ा से चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा ही लिखे हैं, सिलेबस छोड़ा नहीं है, बस वो 2 टॉपिक छूटा था। तो वो भी मेरा इसलिए छूटा था क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने जब पढ़ा था तो मैंने लिखा कि इंस्टॉलमेंट तो इसी का पार्ट है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा था इंस्टॉलमेंट में लिख देती, तो फिर आप लोग उससे पढ़ो सिंपल इंटरेस्ट, जो टीचर पढ़ाएंगे ना तो उसके बाद वो बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट भी पढ़ना है। तो अब अगर लग रहा है कन्फ्यूजन हो रहा था, तभी वैसे मैंने लिख दिया है। अभी इंस्टॉलमेंट मैंने भी नहीं पढ़ा है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा सा ही है, उसका सिर्फ एक वीडियो था सर का। तो मैं सोची कि उसको लास्ट में बाद में पढ़ूंगी, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं रिवाइज़ करूँगी ना तब मैं उसको पढ़ूंगी, इसी वजह से मैंने नहीं लिखा। आप लोग देख सकते हो कि इसमें ट्रेन तो इसमें है ही नहीं प्रीवियस ईयर में। ये तो चलो टीचर अपना पढ़ाते, प्रॉब्लम ऑन एजेस ये भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन मैंने सिलेबस में लिखा है, और ये मैंने लिखा है ना तो सर की जो प्लेलिस्ट है ना मैंने उससे ही लिखा है। ये सर इसमें अभी पूरा है, 100% है, ये मैं बोल सकती हूँ, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग देख लो, लेकिन नहीं छूटा है। और इतना भी कर लिए ना तो 50 में से कम आपको 48 और 45 से ऊपर ही नंबर आएगा, इतना तो है गारंटी कि इन चैप्टर्स को अच्छे से कल आपके 50 में से 50 भी आ सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। सिलेबस मैं आपको एक स्टोरी सुनाती थी, जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी ना तो मैं सिलेबस करने के पीछे पड़ी रहती थी। आप लोग सिलेबस नोट कर दो, उसे रख दो, आप मंथली टारगेट बनाओ 3-4 चैप्टर्स का और उसे करो। और मंथ में बस ये सोचना कि मुझे ये 5 चैप्टर ही इस महीने करने, पूरा सिलेबस दिमाग में लेकर मत चलना। जब वो टारगेट पूरे हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट मंथ में टारगेट बनाना और फिर उसे पूरा करना। तो ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे आप कन्फ्यूज़न हो रहा था तो फिर भी मैंने अच्छे से लिख दिया, देखो जो चैप्टर छूटे थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DI और इंस्टॉलमेंट, और ये पूरा है 100% सिलेबस है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा ही लिखे हैं। तो ये रहा मैथ का सिलेबस। तो चलो मैं आज की पढ़ाई शुरू करती हूँ। आप लोग टाइम देख रहे हो 12:30 बज रहा है, और चलो मैं आज का स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। और मैं कल रात में जो मैं पढ़ रही थी मैं इसके आगे में वो वाली क्लिप्स ऐड कर दूँगी अपने पढ़ने की। और तो मैं बताती हूँ मैं पढ़ने क्या जा रही हूँ। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, अभी मैंने अपनी ये वाली बुक निकाली है, ये है मेरी फैट मैन जीके की। तो इसमें मैं अभी पढ़ूंगी और मैं एक पेज में एक चैप्टर, एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स टाइप बनाऊंगी, उससे मेरे दिमाग में भी रहेगा और मैं अच्छे से पढ़ूंगी भी। तो इससे मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं भी पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी, और देखती हूँ पॉलिटी पढ़ूंगी, फिर देखती हूँ टाइम लगा तो फिर हिस्ट्री भी पढ़ूंगी। तो चलो आज का सेशन, आज मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो आज मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं कल से बनाऊँगी फिर से वापस। और ये मैंने ब्लैक बुक के ना कुछ मतलब प्रिंट किए, मतलब मुझे टेलीग्राम पर मिल गए थे ये, तो मैंने प्रिंट किया, मतलब एक सेक्शन किया है सिर्फ, पार्ट सी सिनोनिम एंटोनिम का किया है। मैं ब्लैक बुक लेने का सोच रही थी क्योंकि मेरे पास कोई वोकैब की वैसे एक्स्ट्रा बुक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं ना ये थोड़ा सा प्रिंट किया तो मैं इसे पढ़ के देखूंगी कि मुझे इससे कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है पढ़ने में। अगर मैं इससे कंफर्टेबल हो जाऊँगी पढ़ने में तो फिर मैं ब्लैक बुक लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा किया है इतना सा, तो इसे मैं पढ़ूँगी। अभी मैं पहले जाती हूँ इसको पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं फैटमैन मेरी पढ़ूँगी। इसमें मैं अभी पढ़ तो लिया है मैंने काफ़ी सारा पॉलिटी, इतना यहाँ तक पढ़ा है, बताती हूँ पॉलिटी। अभी मैं यहाँ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लूज यहाँ से पढ़ना मुझे है अभी। तो अभी मैं जो ये पढ़ चुकी हूँ ना तो इसको मैं फिर से रिवाइज़ करने जा रही हूँ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ो और चलो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं गगन सर का आप लोगों को बैच दिखा दे रही हूँ इस वीडियो में। तो अभी तो मैं आप लोगों को गगन सर का बैच दिखा दे रही हूँ। तो ये रहा गगन सर का बैच, इसको सर ने अर्थमेटिक और एडवांस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले मैं अर्थमेटिक दिखा दे रही हूँ। अर्थमेटिक में मैं ये उल्टा है, मतलब इसको सीधा करके दिखा दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये परसेंटेज है, ये रहा परसेंटेज, ये रहा रेशियो, सब मैंने लिखा था ये सारे टॉपिक। ये रहा रेशियो, ये रहा प्रॉब्लम ऑन इंचेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेस दिखा दे रही हूँ। रेशियो के बाद प्रॉब्लम ऑन इंचेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेस। कुछ चैप्टर आपको बहुत बड़े मिलेंगे, कुछ बहुत छोटे मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा जल्दी जल्दी ही सिलेबस, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा, एक दिन में 4-4 वीडियो नहीं उड़ाएंगे ना तो नहीं होगा। ये रहा डिस्काउंट,
ये रहा डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट भी सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये रहे मिस सेलुलर क्वेश्चंस, तो ये कुछ कुछ सर अलग से करा देते हैं जो सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन एग्जाम में कभी आ जाता है, तो ये मैंने अभी नहीं देखा है, तो मैंने अभी टिक नहीं लगाया। इसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। पढ़ते पढ़ते खुद ही सिलेबस समझ आने लग जाते हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ टाइम पे खुद ही हम लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ आने, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर इसके बाद है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद आएगा पाइप, फिर उसके बाद स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद हमारा आएगा टॉपिक बोट एंड स्ट्री, ट्रेन आएगा, ट्रेन के बाद आ रहा है ये ख़त्म अर्थमेटिक। इतने ही टॉपिक है, ये मैं शीट में लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये रहा एडवांस, तो एडवांस में मैं दिखाती हूँ सारे टॉपिक्स। तो ये रहा स्टैटिस्टिक्स, फिर 3D मेंसुरेशन, मैंने इसी से लिखा था अपने शीट में सारे टॉपिक। 3D मेंसुरेशन, ये रहा पूरा। उसके बाद ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, बीच बीच में सर ने ऐसे पढ़ाया है, ज्योमेट्री के बीच में ही दूसरा चैप्टर भी पढ़ाया है ऐसे। फिर यहाँ से कैलकुलेशन सिम्प्लीफिकेशन है। फिर उसके बाद दिखाती हूँ 80 लेक्चर है कुछ ज्योमेट्री के। यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे मैंने PNC लिखा है शॉर्ट में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद नंबर सिस्टम, और बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम, मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया, मतलब मैंने भी 25 तक देखा है लेक्चर, अभी मुझे थोड़ा सा और देखना है, 36 तक है, मेरे 10 लेक्चर और बचे हैं। इसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा भी इस तरह से बीच बीच में पढ़ाया है। अलजेब्रा ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही है पूरा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, तेरा ट्रिग्नोमेट्री, हाँ 1 मिनट जुड़ गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, फिर यह शेप्स एंड इंटिसेस, ये भी मैंने लिखा था। ये रहा 3D 2D मेंसुरेशन, HCF एंड LCM, ये रहा 2D मेंसुरेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, ये मैक्सिमम मिनिमम खत्म। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। टीचर ये इनके टीचर के ना 500 लेक्चर है, इनको कुछ छोड़ना होता ना तो ये वैसे ही छोड़ देते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एडवांस का 292 लेक्चर है, अर्थमेटिक का 196 है, लगभग 500 के आसपास ही लेक्चर है इनके, तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। और ये मुझे दिखाना था तो मैंने दिखा दिया, आप लोग इसके बाद अपना शेड्यूल